हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस साल जो कट ऑफ है वो काफ़ी डिक्रीज हुई है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। उसके अलावा अगर आपने ये देखना है कि इस साल कितने राउंड होंगे, तो नंबर ऑफ राउंड इन आइजर से रिलेटेड एक वीडियो ये ऑलरेडी अपलोड कर दी गया है, तो आप इस पर जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि 95% व्यूवर अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। तो चलिए देखते हैं कि इस बार क्या रीज़न है, क्यों इस बार जो कट ऑफ है वो काफ़ी डिक्रीज हुई है। तो गाइस देखो, मैं आपको एक PDF शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने पिछले 2 साल का डेटा लिया है कलेक्ट करके और पूरा रिसर्च करके कंपाइल किया है। आप इसमें देख सकते हो कि आइजर 2022 में नंबर ऑफ सीट, मैंने 2 साल की नंबर ऑफ सीट को कंपेयर किया है इस साल से, और उसके बाद क्लोजिंग और रैंक क्या थी उसको कंपेयर करके बताया है। तो चलिए देखते हैं कि डिक्रीज होने का क्या रीज़न है। तो आप देख सकते हैं, अगर 2022 की बात करें तो नंबर ऑफ सीट हैं आइजर पुणे में 288, कोलकाता में 240, और मोहाली में थी 244, भोपाल में थी 252, वहीं तिरुवनंतपुरम में थी 280, तिरुपति में थी 175, बहरमपुर में थी 256। ये थी BSMS प्रोग्राम के लिए। वहीं आइजर भोपाल में जो BS प्रोग्राम है इंजीनियरिंग साइंस में 73 थी, इकोनॉमिक साइंस में 42 थी, और टोटल बात करें तो 1849 सीट्स थी। ये 22 का डाटा दिखा रहा हूँ। ये क्यों दिखा रहा हूँ अभी पता चल जाएगा कि इसका रीज़न क्या है। तो अगर बात करें तो 22 में 25% सीट फिल हुई थी KVPY और J एडवांस के थ्रू। वहीं 75% सीट हुई थी IIT जो स्टेम SCB चैनल होता था ना, उसके थ्रू। तो अगर हम 75% देखें 1849 का, तो वो आता है 1387। तो यानी कि इतनी सीट जो है वो IIT चैनल के थ्रू फिल हुई थी, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू। और उस साल की क्लोजिंग रैंक फर्स्ट राउंड की तो नहीं निकाल पाया, मैंने काफ़ी रिसर्च की लेकिन नहीं मिली, लेकिन 4th राउंड की है 1900। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि फर्स्ट राउंड की क्या होगी, अप्रोक्स 1400 के अप्रोक्स रही होगी। आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि अगर मान लो कि किसी भी इंस्टीट्यूट में 500 सीट है, तो जो पहले राउंड का ऑफर जाएगा ना, वो जो जितनी सीट होती है उससे थोड़ा ज़्यादा जाता है, बहुत ही 1-2% ज़्यादा ही जाता है। जैसे 500 सीट हैं तो 550 बच्चों को पहली सीट के लिए ऑफर जाएगा। ये सभी इंस्टीट्यूट के साथ सभी पेपर में होता है, ये कोई भी काउंसलिंग हो उसमें आप चेक कर सकते हो। तो इसमें भी ऐसा ही रहा होगा। उसके अलावा अगर आपको क्लियर वो चाहिए तो एक बार 23 का डाटा देख लो। तो नंबर ऑफ सीट पुणे में वही 288, कोलकाता में 250, मोहाली में 250, भोपाल में 240, TVM में 320, तिरुपति में 200 और बहरमपुर में 170। इंजीनियरिंग साइंस भोपाल का जो BS प्रोग्राम उसमें 30 और इकोनॉमिक साइंस में 60 हो गई। वहीं टोटल बात करें तो 1808 थी उस टाइम। और इस बार क्या था 23 में JEE एडवांस के थ्रू हुआ था और IIT के थ्रू, KVPY के थ्रू नहीं हुआ था। तो 75% सीट है जो वो IIT के थ्रू फिल हुई थी। तो 75% देखेंगे इस 1808 का, तो ये हो गया 1356। तो पहले राउंड के लिए कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, क्लोजिंग रैंक जो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1356 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर देखेंगे एक्चुअल कितनी गई थी, तो वो गई थी 1405। आप देख सकते हैं 75% इतना है, और क्लोजिंग रैंक देखो ये अप्रोक्स 50 ज़्यादा गई थी। इतनी जाती है हर बार 50, 60, 70 इतनी जाती है, जितनी सीट्स होती हैं उससे इतनी ज़्यादा जाती है। पहले राउंड की बात कर रहा हूँ मैं केवल। तो इसलिए अगर देखें इस साल की बात करें तो टोटल सीट्स हैं वो 1933 हैं टोटल सीट्स। और इस बार जो है सीट जो फिल होंगी वो ओनली IIT चैनल के थ्रू फिल होंगी। तो इसलिए जो रीज़न है वो ये है कि
1990 जो गई है कट ऑफ, उसका एक बेसिक रीज़न तो यही है। एक दो रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर इस बार क्या हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं सबमिट पहले कराए गए हैं, तो उसके कारण भी जो हैं कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो बाहर हो गए होंगे। वो मिनिमम 1-2% में मानता हूँ उसके कारण हुआ होगा, लेकिन मेन रीज़न यही है कि जो इस बार सीट जो है वो ओनली जेई एडवांस के थ्रू फिल नहीं हो रही, ओनली आईआईटी के थ्रू ही फिल हो रही है। तो जो कट ऑफ है वो इसलिए जो है 1990 गई है, क्योंकि 1933 सीट्स हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या रीज़न रहा इस चीज़ का। जो कह रहे हैं कि इस बार कट ऑफ आई गई है, वो कट ऑफ इसलिए ना, कट ऑफ कम गई है, आई नहीं कम। तो कट ऑफ डिक्रीज होने का रीज़न यही है। तो अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।